सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। कैसे हो आप सभी लोग? इंजीनियरिंग के एडमिशन का प्रोसेस चालू हो गया है। एकदम परेशान हो किस बात को लेकर के? क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके दिमाग में एक सवाल उठता है। जी, मैं बात कर रहा हूं ब्रांच वर्सेस कॉलेज का। मतलब हम ब्रांच को फोकस करें कि हम कॉलेज पे फोकस करें, बिकॉज इंजीनियरिंग में अलग अलग टाइप के ब्रांचेस हैं। कुछ टेक ब्रांचेस हैं, कुछ कोर ब्रांचेस हैं, और कॉलेजेस में भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। तो सवाल उठता है कि सर, अगर मैं ब्रांच या कॉलेज में सही डिसीजन नहीं ले पाया तो क्या होगा? भाई, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होगा कि आप 4 साल रिग्रेट करोगे। मतलब एक सही डिसीजन आपका करियर बना देगा और एक गलत डिसीजन पूरी जिंदगी भर आपको रिग्रेट करने के लिए रख देगा। तो घबराना नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा कि किस तरीके से ब्रांच या कॉलेज पे फोकस करना है, अपना इंटरेस्ट एरिया का एवरीथिंग, सब कुछ, कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से पैरामीटर को हम कंसीडर कर सकते हैं ब्रांच और कॉलेज को लेकर के। चलो एक एक करके बच्चों हम डिस्कस करेंगे वो सारे पॉइंट्स। तो जो हमारा पहला पॉइंट है, जी हाँ, करियर गोल। देखो सभी लोग, जो बच्चों हमारा पहला पॉइंट है वो क्या है? हमारा करियर गोल। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है करियर गोल का। मतलब हमें डिसाइड करना है कि हमें पसंद क्या है, या फ्यूचर हम किस में बनाना चाहते हैं। क्या हम किसी कोर ब्रांचेस में फ्यूचर बनाना चाहते हैं? मतलब मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, राइट? एग्जैक्टली हम कोर ब्रांच में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या किसी टेक ब्रांच में, मतलब सीएससी हो गया, आईटी हो गया, एआईडीएस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, रोबोटिक्स हो गया। हम एग्जैक्टली किस में करियर बनाना चाहते हैं, सबसे पहले वो डिसीजन ले लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कॉलेज बहुत फेमस है तो इस कॉलेज में चले जाओ। भाई, सबसे पहले आपका करियर होना चाहिए ना गोल, कि भाई हमको करना क्या है फ्यूचर में। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर कॉलेज जिसमें मैकेनिक, मतलब कॉलेज बहुत फेमस है और उसमें मैकेनिकल आपको मिल रहा है, लेकिन आपने सोचा क्या था, मेरे को टेक ब्रांचेस में जाना है, और आपने कॉलेज फेमस होने की वजह से आपने ले लिया एडमिशन कहां पर? बड़े कॉलेज में। फंस गए ना। आपका तो इंटरेस्ट जाग ही नहीं रहा है। पढ़ाई करोगे, 4 साल पढ़ने जाओगे तो मजा ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 4 साल मुझे मैकेनिकल करना है। मैं क्या करने वाला था? टेक्निकल, मतलब कोडिंग करने वाला था, एल्गोरिथम करने वाला था। सर क्या हो गया? ये 4 साल खत्म हो जाएंगे। और बच्चों ध्यान देना, ऐसे बहुत ही कम कॉलेजेस होते हैं जो आपको ब्रांच शिफ्ट करने का ऑप्शन देते हैं। तो उसके पीछे जाना भी मत कि आगे चल करके क्या मैं ब्रांच शिफ्ट कर सकता हूं। भाई, आपका साल बर्बाद हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात होती है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको किस पर्टिकुलर ब्रांच में जाना है, पहले वो ब्रांच सेलेक्ट करना है, और उसके लिए आप अपना इंटरेस्ट एरिया देखो कि मुझे पसंद क्या है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आज सीएससी ब्रांच का बहुत डिमांड है और उसी में चले जाओ। मतलब आपका इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए ना। बात समझ में आ रहा है? अभी जैसे क्लास 10th के बाद आप साइंस लिए, कॉमर्स लिए, तो आपका इंटरेस्ट जागा ना कि मुझे साइंस पसंद है इसलिए मैंने साइंस लिया, मुझे कॉमर्स पसंद था इसलिए मैंने कॉमर्स लिया, मुझे आर्ट्स पसंद था मैंने आर्ट्स लिया। तो सबसे पहले आपका इंटरेस्ट, कि किस में है इंटरेस्ट, पहले वो डिसीजन ले लो, राइट? फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं? 4 साल बाद क्या बनना चाहते हैं? क्या आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं? क्या आप एक मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं? क्या आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं? क्या आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं? एग्जैक्टली बनना क्या चाहते हैं? पहले आपका आउटकम देखो कि मुझे बनना क्या है, उसके हिसाब से आपको इनपुट देना है। क्योंकि अगर आपका आउटपुट ही डिसाइडेड नहीं है तो इनपुट कुछ भी दोगे, कुछ भी, मतलब भाई जो माल निकलेगा कुछ भी निकलेगा माल। इसलिए ध्यान देना आपको, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बच्चों करियर गोल। तो डिसाइड कर लो कि किस करियर, किस पर्टिकुलर फील्ड में मुझे करियर बनाना है। सबसे बड़ी चीज है, अब करियर तो बना लिया, सोच तो लिया हमने कि मुझे इस पर्टिकुलर ब्रांच में जाना है, आपने डिसाइड कर लिया, लेकिन जाने से पहले, सेलेक्ट करने से पहले, जो दूसरा हमारा पॉइंट होता है, पैरामीटर आता है बच्चों, क्या होता है? ब्रांच वाइज प्लेसमेंट। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है बच्चों। कोई भी कॉलेज जो होता है वो आपको ओवरऑल प्लेसमेंट दिखाता है। जैसे किसी कॉलेज ने बोला कि मेरा ओवरऑल प्लेसमेंट है 90%, तो प्लीज ओवरऑल प्लेसमेंट पे कभी मत जाना, कभी भी ब्रांच वाइज प्लेसमेंट देखना। मतलब हो सकता है किसी कॉलेज के अंदर, सीएससी ब्रांच के अंदर 10 से 12 लाख का पैकेज मिल रहा है, वहीं पर मैकेनिकल ब्रांच को मिल रहा है 4 से 5 लाख का पैकेज। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो आप ओवरऑल प्लेसमेंट पैकेज के ऊपर जाओगे, ओवरऑल प्लेसमेंट के ऊपर जाओगे तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए कॉलेज को सिलेक्ट करने से पहले, मतलब किसी भी कॉलेज में अगर किसी ब्रांच को सिलेक्ट करना है तो उसको सिलेक्ट करने से पहले आप डिसाइड तो कर लो कि जिस ब्रांच को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूं उसका प्लेसमेंट क्या है। क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है बच्चों प्लेसमेंट।
अगर किसी कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट है ही नहीं तो उसमें एडमिशन लेके क्या ही फायदा होगा, राइट? कंपनियां आ ही नहीं रही है। कंपनियां मतलब जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम ले सकते हैं आप, L&T ले लो, आप एसेंचर ले लो, आप क्वांटिफी ले लो, राइट? आप गूगल ले लो, आप माइक्रोसॉफ्ट ले लो। अगर ये बड़ी बड़ी कंपनियां आ ही नहीं रही हैं, राइट, तो आपको उसमें एडमिशन लेके क्या मतलब आपका परसेंटाइल भी अच्छा है। सोचो, आपका परसेंटाइल भी अच्छा है, अब मुझे कॉलेज में भी एडमिशन लेना है, लेकिन अब कॉलेज कैसे डिसीजन लेंगे? यस, प्लेसमेंट के हिसाब से। तो कभी भी बच्चा आप ओवरऑल प्लेसमेंट के ऊपर कभी मत जाना, हमेशा उस पर्टिकुलर कॉलेज का बोलते ना ब्रांच वाइज प्लेसमेंट देखना कि इस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर मैं जाना चाहता हूं तो उस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशियो क्या है, कितने लाख का पैकेज मैक्स टू मैक्स जा सकता है, मिनिमम कितने लाख का पैकेज जा सकता है, उसके हिसाब से डिसीजन लेना कि मुझे इस कॉलेज में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो ये बच्चा हमारा दूसरा पॉइंट था, ब्रांच वाइज प्लेसमेंट। लेकिन प्लेसमेंट भी देख लिया, करियर गोल भी डिसाइड कर लिया, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, कॉलेज अपॉर्चुनिटीज। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं बच्चों ना जो सिर्फ और सिर्फ टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस पे ही चलते हैं। मतलब एज ए स्टूडेंट आप जाते हो, कॉलेज के अंदर बैठते हो, लेक्चर के अंदर बैठते हो, आप असाइनमेंट करते हो, लेक्चर बैठते हो, प्रैक्टिकल्स करते हो, ट्यूटोरियल करते हो, फलाना ढिमकाना सब कुछ करते हो। बट इंजीनियरिंग इज नॉट ऑल अबाउट सिटिंग लेक्चर्स एंड कंप्लीटिंग योर प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट, एवरीथिंग। नहीं, गलत बात है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग में यही सारी चीजें करते हो ना तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। गाइस ध्यान देना, आपके पास एडिशनल नॉलेज क्या है, आपके पास एडिशनल रिक्वायरमेंट बोलते हैं ना, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है उसमें एडिशनली आपने क्या किया है? क्या आपने कोई हैकाथॉन ऑब्वियसली बात अटेंड किया हुआ है? क्या आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा हुआ है? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की हुई है, इसे बोलते हैं PBL। ध्यान देना बच्चों, PBL, PBL का मतलब होता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। इसका मतलब यह होता है कि आपको कोई अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आप उसके बेस पे लर्निंग करते हो। साथ ही साथ क्या आपने कोई हैकाथॉन अटेंड किया हुआ है या इंटर्नशिप किया हुआ है? मतलब अगर आपके कॉलेज के अंदर ये सारी फैसिलिटी मिलती है, मतलब कोई कोडिंग हैकाथॉन हो गया या कोडिंग हब हो गया, राइट, या इंटर्नशिप हो गया या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो गई, मतलब ऐसी चीजें जिससे आपका रिज्यूमे और भी स्ट्रांग हो सकता है। जरा बात को समझने की कोशिश करना, क्या ये सारी चीजें आपका कॉलेज प्रोवाइड करता है? अब बोलोगे सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा? अरे कॉलेज का वेबसाइट होता है बेटा, कॉलेज के वेबसाइट पे आप जाओगे सब कुछ दिखाई देगा कि कॉलेज ने लास्ट टू लास्ट ईयर क्या क्या इवेंट्स किए हुए हैं। अब इवेंट्स का मतलब ये नहीं बोलो नाच गाना, भाई नाच गाना है ठीक है, वो तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट कि आप जिस भी ब्रांच में जा रहे हो उस ब्रांच से रिलेटेड क्या एक्टिविटी हुई है। अगर जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल हूं टेक ब्रांचेस का, तो टेक ब्रांचेस में इंटर्नशिप क्या हुआ, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या हुई है, क्या आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा हुआ है क्या, राइट, क्या आपने सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं क्या, राइट, या कोई हैकाथॉन अटेंड किया हुआ है क्या, मतलब कॉलेज ने कोई हैकाथॉन कंडक्ट किया हुआ है क्या, या कोई कोडिंग हब है क्या? तो ऐसा कुछ अगर है तो आपको उस कॉलेज को सेलेक्ट करना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा सा आपको वहां से साइड हटना चाहिए। बिकॉज अगर कॉलेज ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपका रिज्यूमे वीक होता जाएगा, बिकॉज आपने सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 यही पढ़ा है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा है बेटा, राइट। और जब कोई भी कंपनी आएगी वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है कि भाई इंजीनियरिंग तो सब कर लेते हैं, आपने एक्स्ट्रा क्या किया है? तो एक्स्ट्रा ये कॉलेज अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, उसके हिसाब से हमें समझेगा। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या होता है बच्चों, रिज्यूमे। कोई भी कंपनी के सामने सबसे पहले क्या जाता है, आपका रिज्यूमे जाता है, एंड रिज्यूमे से मालूम पड़ता है कि ये बंदा टैलेंटेड है कि नहीं। क्योंकि रिज्यूमे में अगर आपने बहुत सारे इंटर्नशिप किए हुए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की हुई है, मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स पर काम किया हुआ है, आपने सर्टिफिकेशन कोर्सेज किया हुआ है, तो इससे क्या होता है, आपका रिज्यूमे स्ट्रांग होगा और कंपनी आपको पहले हायर करने की कोशिश करेगी, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, राइट। यू आर नॉट हैविंग ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। सो उस प्रैक्टिकल नॉलेज की वजह से आप फर्स्ट प्रेफरेंस हो जाते हो किसी भी मल्टीनेशनल कंपनीज के। तो बच्चों कॉलेज अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट, किसी भी कॉलेज को सिलेक्ट करने का। अब बारी आती है सर फैकल्टी और एल्यूमिनाई। कई लोग बोलेंगे सर ये फैकल्टी और एल्यूमिनाई का क्या कॉन्सेप्ट है? भाई बड़ी बात है, क्योंकि हर कॉलेज तो सब अपना अपना अच्छा ही बोलता है, मैं अच्छा हूं भाई, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा कंपनी लाता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, सब अच्छा बोलते हैं। लेकिन आप कैसे चेक करोगे कि इस कॉलेज का एक्चुअल बेस
या बोल सकते हैं एल्यूमिनाई बेस क्या है, एल्यूमिनाई के बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि ये कॉलेज अच्छा है कि नहीं। बिकॉज कोई भी कॉलेज का बड़ी बड़ी कंपनियों से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कैसे समझ में आता है, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि आपका फैकल्टी और एल्यूमिनाई कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। आपको पता होगा लिंक्डइन, याद है लिंक्डइन? सो लिंक्डइन पर हर कॉलेज का एक वेबसाइट होता है, मतलब एक बोल सकते हैं अकाउंट होता है। जैसे आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाते हो ना, और वहां पे अपने सारे पोस्टर्स करते हो हर चीजें, वैसे ही लिंक्डइन पे ऑब्वियसली बात है, आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, आपको बनाना चाहिए। तो लिंक्डइन पे किसी भी कॉलेज के लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाओगे तो वहां पर आपको अलग अलग एल्यूमिनाइज दिखेंगे उस कॉलेज के थ्रू। मान लो वो जो एल्यूमिनाई है, वो एल्यूमिनाई किसी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम कर रहा है, गूगल में काम कर रहा है, एलएनटी में काम कर रहा है, टीसीएस में काम कर रहा है, मतलब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब कर रहा है। तो इससे फायदा क्या होगा जानते हो? इसको आपको क्या समझेगा कि यार इस कॉलेज का ना बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ कनेक्शन है, तभी तो ये इनके बच्चे वहां पे जॉब कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये एक पॉइंट से आपको क्या समझेगा कि ये जो मैं कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूं उसका मल्टीनेशनल कंपनी से कनेक्शन है। मतलब अगर मैं गया, फ्यूचर में कोई कंपनी आई, तो मेरे को अपॉर्चुनिटी है, मेरे को चांसेस हैं कि मैं अपने टैलेंट का यूज करके बड़ी बड़ी कंपनियों में जा सकता हूं। और सबसे बड़ी बात बोलूं बच्चों, कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, ये आपको पैकेज भी अच्छा खासा लाखों करोड़ों रुपए का देती है, राइट? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका टैलेंट, राइट? अगर आपका टैलेंट है और एक कंपनी आ रही है, आपको हायर कर रही है, तो भाई नसीब बन गया, फ्यूचर बन गया, पैसे ही पैसे होंगे। तो बच्चों ध्यान देना, फैकल्टी, और ऑब्वियसली बात है फैकल्टी भी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपके कॉलेज, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसका फैकल्टी बेस क्या है? क्या फैकल्टी न्यूली ज्वाइंट फैकल्टीज हैं या एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं, राइट? वेदर दे आर प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, बिकॉज सीक्वेंस होता है बच्चों, जब भी कोई नया फैकल्टी ज्वाइन होता है तो उसको हम बोलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, और एक्सपीरियंस होता है, पीएचडी कर लेता है तो एसोसिएट प्रोफेसर, और ज्यादा एक्सपीरियंस पीएचडी गाइड बन जाता है तो क्या बन जाता है बच्चों? प्रोफेसर। तो क्या उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर ऐसे अलग अलग बड़े बड़े पोस्ट के प्रोफेसर हैं? बिकॉज जो भी बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं उनके पास एक्सपीरियंस बेस इतना ज्यादा होता है कि उनसे पढ़ने का मजा अलग ही लेवल का आता है। देखो नए टीचर्स भी पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा कि नए टीचर्स खराब पढ़ाते हैं, वो भी पढ़ाते हैं, बट याद है ना, ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। यस, सो फैकल्टी एंड एल्यूमिनाई से हमें मालूम पड़ जाएगा कि सर कौन सी कंपनी इससे कनेक्टेड है, कौन सी कंपनी कनेक्टेड नहीं है। ओहो, फीस वर्सेस आरओआई, ये सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि फीस आपका होता है बच्चों इनपुट। देखो ये क्या होता है आपका इनपुट, और इसको हम बोलते हैं आउटपुट। बड़ी बात है। देखो आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने कितना इन्वेस्ट किया तो उसमें रिटर्न कितना मिला। जैसे एग्जांपल, आपने 10 लाख फीस भरी, बात समझते हैं, आपने एग्जांपल जस्ट ले रहा हूं, आपने 10 लाख फीस भरी, मतलब पूरे 4 साल की बात कर रहा हूं भाई, हाँ, आपने 10 लाख फीस भरी, और जब आपका प्लेसमेंट हुआ तो वहां से आपको मिला 5 लाख का पर ईयर का प्लेसमेंट। अब मुझे बताओ, इन्वेस्ट तो आपने किया 10 लाख, मिला कितना? 5 लाख। सही है क्या? ये रेशियो सही है? इनपुट आपने 10 लाख का दिया हुआ है और 5 लाख मिल रहा है, मतलब भाई आप नुकसान में हो। बट सोचो अगर आपने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है बच्चों, मैं बात कर रहा हूं फीस की बात कर रहा हूं, आपने 5 लाख रुपए पूरे 4 साल में फीस भरे, एंड उसके बाद आपको मिल रहा है फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस का पैकेज। वाओ, दिल खुश हो जाएगा सर, दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि 5 लाख भरने के बाद अगर 10 लाख का पैकेज मिल रहा है, मतलब जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, सो कहीं ना कहीं बच्चों यहां पे क्या है दोस्तों? डबल है। इसलिए हमेशा याद रखना कि आपका जो फीस वर्सेस आरओआई है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको कॉलेज के वेबसाइट पे दिखेगा। कैसे दिखेगा? कि बच्चों को जो प्लेसमेंट मिला है उनका ईयरली एनुअल इनकम क्या है, और आप एज ए स्टूडेंट कितना फीस भरते हो, तो वहां से आप जज कर सकते हो कि अगर फीस भरने के बाद जो मुझे प्लेसमेंट मिलता है, प्लेसमेंट का अमाउंट ये होता है, राइट? तो उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे इस कॉलेज में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, करेक्ट? तो बच्चों मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि एडमिशन लेते समय सिर्फ और सिर्फ फीस मत देखो, आरओआई भी देखो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देखो क्या होता है। सो अगला पॉइंट है लोकेशन एंड एक्सपोजर। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रांच और कॉलेज को सिलेक्ट करने का। कैसे? लोकेशन,
देखो जो मेट्रो सिटीज होती है बच्चों, मेट्रो सिटीज में आपको जो फैसिलिटीज होती है बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। कैसे? आपको मेट्रो सिटीज में जैसे आपको मिल सकता है हॉस्टल की फैसिलिटी, राइट, आपको इंडस्ट्रियल विजिट मिल जाता है, राइट, देन ऐसे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना पड़ता है। लेकिन सोचो अगर कोई कॉलेज आपके घर के पास में है, ठीक है, अगर कोई कॉलेज आपके घर के पास में है और वो अच्छा कॉलेज है, तो क्या हो जाएगा? आपका हॉस्टल का कॉस्ट बच जाएगा, आपका ट्रैवलिंग का टाइम बच जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन सारी बातों से मुझे यहाँ पे क्या समझ में आता है कि लोकेशन को हमें कैसे फोकस करना है। दूर है, हॉस्टल कॉस्ट जाएगा, एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ जाती हैं। लेकिन हाँ, ये एक चीज़ उसके प्लस भी है। देखो कुछ चीज़ें प्लस में होती है तो कुछ चीज़ें माइनस में भी होती हैं, तो सिर्फ माइनस पे कोई मत लेके चलो, दोनों बात को समझो। कॉलेज अगर मेट्रो सिटीज़ में है तो वहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी मिलती है, नेटवर्क कनेक्शन भी बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन अगर आपके घर के पास में कोई कॉलेज है, राइट, एंड हो सकता है कि वहाँ पर आपको आपका हॉस्टल का फैसिलिटी बच जाए, मतलब हॉस्टल लेना ही नहीं पड़े बिकॉज घर के पास है, तो आप नॉर्मल ट्रेवल करके भी कर सकते काम। लेकिन उससे क्या होगा कि दोनों बातें हैं कि या तो आपको हॉस्टल का कॉस्ट बचेगा या तो आपका बहुत बड़ा कॉलेज छूट सकता है। तो दोनों बातें हैं, क्योंकि दूर है, बहुत अच्छा कॉलेज है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जाओ। पसंद आ रहा है? अगर दूर है, बहुत अच्छा कॉलेज है, हॉस्टल की फैसिलिटी मिल रही है तो आपको जाना चाहिए। नजदीक है, अच्छा कॉलेज है, राइट है, नजदीक है, अच्छा कॉलेज है और आपको ब्रांच भी मिल रहा है तो आपको जाना चाहिए। सो डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है बच्चों। कोई कोई कॉलेज आपके घर के नजदीक में बहुत अच्छे मिल जाते हैं तो वहां पे एडमिशन लेने में कोई दिक्कत होती ही नहीं है। नॉट नेसेसरी एवरी टाइम दूर ही जाओ। क्लियर? अगली बारी ध्यान देना बच्चों, मैं एक चीज हमेशा बोलूंगा, एक और पॉइंट इसके अंदर, कि कभी कभी क्या होता है, जैसे अगर आपका मैं कंपैरिजन करता हूं, ध्यान दो पॉइंट और बोलूंगा मैं आपको यहाँ पे, कि जैसे मेरे पास कंप्यूटर साइंस ब्रांच है और मैकेनिकल ब्रांच है। आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच एक ठीक ठाक कॉलेज, एवरेज कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, और जो मैकेनिकल है वो आपको टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, मतलब जो बेस्ट कॉलेज है उसमें एडमिशन मिल रहा है। तो वो सिनारियो समझो, क्योंकि वो सिनारियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, फिर से ध्यान देना, कि आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच है जो कि एक एवरेज कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, और मैकेनिकल ब्रांच आपको टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज या जो बेस्ट कॉलेज है उसमें मिल रहा है। तो क्या करें सर? सवाल उठता है क्या करें। तो उसमें एक हमेशा पॉइंट मैं ऐड करूंगा कि आपने क्या गोल डिसाइड किया हुआ है। क्या आप टेक ब्रांचेस में जाना चाहते हैं? इफ यस, तो आपको उस एवरेज कॉलेज के अंदर कंप्यूटर साइंस ब्रांच को ले लेना चाहिए। आपको उस बड़े कॉलेज के अंदर मैकेनिकल के लिए जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका करियर ही आपको बनाना है कहां पर? ब्रांच के अंदर। कौन सा ब्रांच है? कंप्यूटर साइंस ब्रांच। तो उसे छोड़ो मत। एवरेज कॉलेज है, सीएससी चाहिए, मिल रहा है, ले लो। टॉप कॉलेज है, मैकेनिकल मिल रहा है, सीएससी नहीं मिल रहा है, छोड़ दो। समझ गए? लेकिन एक और बात मान के चलो, जो सिमिलर ब्रांचेस होती है बच्चों, ध्यान देना, जो आपकी सिमिलर ब्रांचेस होती है, जैसे कंप्यूटर साइंस ब्रांच हो गया, आईटी ब्रांच हो गया, एआईडीएस ब्रांच हो गया, रोबोटिक्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी ब्रांच हो गया, तो ये जो ऐसी ब्रांचेस है टेक ब्रांचेस हैं। सोचो ये टेक ब्रांचेस आपको 3 टायर, 2 टायर या 1 टायर कॉलेजेस में मिल रहा है। तो ऐसे केसेस में कॉलेज को सिलेक्ट करना फायदेमंद होता है। कौन सा कॉलेज? बेस्ट कॉलेज को, क्योंकि आपको तो पता ही है ना, चाहे सीएससी हो, आईटी हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, एआईडीएस, एआईएमएल, तो ये जो ऐसे ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस में ज़्यादा चेंजेस नहीं आता, बराबर। तो अगर चेंजेस नहीं आ रहा है, मान के चलो मुझे सीएससी चाहिए था बट मुझे कहीं आईटी मिल रहा है, और आईटी मुझे किसी एक अच्छे कॉलेज में मिल रहा है, सीएससी मुझे किसी नॉर्मल गिरामी कॉलेज में मिल रहा है, तो आपको आईटी के लिए जाना चाहिए, बराबर। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ क्या थी बोलो, मैंने आपको कि अगर आपके टेक की बात करता हूँ, अगर सब्जेक्ट्स लगभग सेम है तो आप कॉलेज को प्रीफर करो, कि बेस्ट कॉलेज कौन सा है उसके पीछे चले जाओ, ज़्यादा सोचो मत, राइट। तो बच्चों एंड ऑफ द डे मैं आपको यही बोलूंगा, क्योंकि जो भी मैंने पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए, अब इन सारे पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से देखोगे किसी भी कॉलेज या ब्रांच के बारे में, तो आपको आइडिया मिल जाएगा अब कि आपको कौन सा ब्रांच सेलेक्ट करना चाहिए और कौन सा ब्रांच सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। एंड आप कौन सा ब्रांच सेलेक्ट करने वाले, प्लीज कमेंट में जरूर कमेंट करना। एंड बच्चों एक चीज हमेशा बोलूंगा, गलत डिसीजन आपका जो करियर है वो रिस्क हो जाएगा, राइट। सो गलत डिसीजन करियर रिस्क में आ जाएगा, तो वो कभी मत करना। इस वीडियो को अच्छे से समझ करके, अपना दिमाग लगा करके
अच्छे से ही डिसीजन लेना, सो दैट कि आपका जो फ्यूचर हो 4 साल के बाद एकदम ब्राइट हो, चाहे वो सही कॉलेज हो, चाहे वो सही ब्रांच हो, राइट। तो जो भी मैंने पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके ब्रांच को सिलेक्ट करने के लिए, राइट। सो वीडियो अगर आपको पसंद आए मेरे प्यारे बच्चों, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो यार, राइट। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम होती है कि ब्रांच और कॉलेज में क्या सेलेक्ट करें, तो उनको बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। अरे यार, किसी की मदद करोगे ना तो आपकी हेल्प होती है आराम से। चलो, सो जाने से पहले एक चीज़ बोलूँगा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरीके के इंजीनियरिंग से रिलेटेड अपडेट्स एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमेशा यहाँ पे रहना। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, मचाने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।